हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ गाइस। तो कैसे जा रहा है आप लोगों का रमज़ान? मेरा तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। और वेदर भी काफ़ी अच्छा है। जैसे हर बार फील होता था थोड़ा कि बहुत गर्मी होती थी और बहुत ऐसा वेदर हो जाता था। आज तो मैं अपने कुछ अपने कुछ काम की वजह से मुझे बाहर भी जाना था, तो मैं बाहर भी गई थी। और फिर भी ठीक ही था मौसम, मतलब जैसे हर बार मौसम होता है दिल्ली का, या फिर मार्च में स्पेशली इतनी गर्मियाँ होती हैं। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम है और सबके रोज़े बहुत ही अच्छे। तो बस इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े जा रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही जाएं आराम से, बिल्कुल इतना फ़ील ना हो। ऐसा मौसम जैसे है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेदर है। तो देखते हैं आगे। वैसे आज मॉर्निंग में थोड़ा धूप निकला था, मुझे लगा था कि आज शायद दिन में ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर देखा तो थोड़ी देर के बाद ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था ऑटोमेटिकली गाइस। एंड यहाँ पे किचन की ड्यूटी लग गई है मेरी। जो आज मैं समोसे भी बनाने की तैयारी कर रही थी, कीमे के समोसे बनाने थे। तो वो जो शीट्स जो होती है ना, तो मैं मोस्टली, बहुत से लोग होते हैं जो बाहर से प्रेफर करते हैं, बाहर से शीट्स मंगवा के उसको रैप करके एंड देन फ्राई कर देते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर जब आप होममेड शीट्स यूज़ करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा यम और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे शीट्स बना करके उसको ना स्टफ़ कर रही थी। कीमा जो कि मैंने एक तरफ अच्छे से रेडी कर दिया था। तो जो कीमा रेडी किया हुआ था ना मैंने, उसको अच्छी सी फीलिंग दे रही थी मैं। और एक तरफ मैं यहाँ पे पकौड़ी भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि साथ साथ ना अगर दो दो तीन काम निपट जाएं तो फिर बाद में बड़ा आसान होता है। तो और स्टफिंग करने के बाद मुझे ना और दूसरा कीमा भी रेडी करना था, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसेस वाले थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे हल्के मसाले वाले कीमे भी बनाने थे, क्योंकि फिर ना मुझे दो अलग अलग तरीके की स्टफिंग्स करनी थी। तो इसीलिए, क्योंकि अम्मी ज़्यादा स्पाइसेस खाती नहीं है, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे ना कम मसाले वाला, थोड़ा उसमें कम स्पाइसेस हो थोड़ा, तो वो कीमा मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कलर आना भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन मेरा यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली भी ऐड कर दी थी अच्छे से। फिर इसके बाद ना मुझे अच्छे से इसे फ्राइड करके ना इसे इसे ना विसल्स के लिए ना प्रेशर कुकर में भी डालना था मुझे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट होने के बाद बड़ा यम हो जाए। फिर आटा भी लगा लिया था यहाँ पे। और फिर कुछ रोल्स बनाने थे, तो रोल्स की भी तैयारी कर ली थी मैंने। जो लाइट स्पाइसेस वाले थे उसका रोल बनाना था मुझे। और फिर साथ ही साथ मेरे ना फ्लिपकार्ट से कुछ डिलीवरीज़ भी आ गए थे, तो उसको भी चेकआउट कर रही थी मैं। क्योंकि जब डिलीवरीज़ पेंडिंग होते हैं ना, तो फिर क्योंकि मेरे ना एक दिन डिले हो गए थे, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी ना। और फिर वहाँ फ़ोन एक्चुअली उन्होंने टाइम से किया था, बट मैंने ही रिसीव नहीं किया। तो आई थिंक मेरी ही गलती है इसमें। तो आफ्टर वन डे मुझे ये डिलीवरी रिसीव हुई। और फिर क्या, शाम में ऐसे अफ्तार करा सब कुछ। एक टाइम ऐसा होता है ना कि फिर निकल ही जाता है, पता नहीं चलता। अफ्तारी के बाद तो और भी टाइम जल्दी निकल जाता है। फिर यहाँ पे बज गए थे, मैंने नमाज वमाज़ पढ़ ली थी, ईशा की, कुरान शरीफ भी पढ़ ली थी। फिर उसके बाद जो मुझे टाइम मिला था ना, फिर मैं अपने स्टडी के लिए यहाँ बैठ गई हूँ। इन दोनों पता नहीं शेड्यूल से इतना अप डाउन चल रहा है ना, कि स्टडी के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पा रही है। जो टू डू लिस्ट में होता है कि ये चीज़ें कंप्लीट करनी है इन अ वन डे, वो चीज़ स्किप हो रही है। तो वो चीज़ मुझे बुरा भी लग रहा है। और फिर दूसरा तरफ ये भी लगता है कि नहीं, रमज़ान चल रहा है तो आप इबादत कर रहे हो, किचन में सबके लिए अफ्तारियाँ बना रहे हो, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो रमज़ान के मुबारक महीने में आपको नसीब करते हैं अल्लाह पाक। और आप उन चीज़ों को करते हो तो बड़ा सुकून मिलता है, आपको बड़ा रिलीफ़ लगता है। और यहाँ पे रात के ऐसे 3 बज गए थे गाइज़ मुझे पढ़ते पढ़ते। फिर मैंने देखा अभी सहरी में काफ़ी टाइम है, तो तहज्जुद का नमाज का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि तहज्जुद भी पढ़ ही लेती हूँ मैं।
क्योंकि रमज़ान के दिनों में और तहज्जुद जब आप जग रहे हो ना, जब तहज्जुद आप पढ़ोगे ना, तो एक बहुत सुकून सा महसूस होता है आपको। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करते हैं, सारी चीज़ें आपकी कबूल होती है। इस मुबारक महीने में तहज्जुद की बहुत बड़ी अहमियत है गाइज़। तो कोशिश कीजिए कि आप जब जग रहे होते हो तो तहज्जुद अदा कर लिया कीजिए। और बाहर का वेदर भी ऐसा हो रहा था, मतलब बारिश बारिश वाली फीलिंग आ रही थी और बूंदें भी आ रही थी थोड़े थोड़े। और जब सब लोग सो गए थे ना, तो कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कोई है, मतलब बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब हमारे जो नेबर्स हैं ना, नीचे कटिंग्स होती रहती है, उनका कारखाना है, तो ऐसा नहीं लगता, फील ज़्यादा नहीं होता है, अच्छा ही इनफैक्ट लगता है। फिर मैं यहाँ वज़ू करने चली गई थी, तो वज़ू करके मैं आ गई हूँ। और पानी भी बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था मुझे। फिर मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि और फिर पता है मेरे से एक मिस्टेक भी हो गई। पता नहीं वहाँ पे कुछ ग्लास बॉटल में ना ऐसे लाइनर मैंने पता नहीं किसने खोल दिए थे और मुझे नहीं पता था, और वो ना मेरे से ऐसे सब फ्लोर पे गिर गए हैं बहुत बुरी तरह से। पूरा फैल गया था फ्लोर पे, पूरा गंदा गंदा हो गया था। फिर मुझे उस टाइम क्लीन करना पड़ा सब कुछ अच्छे से। और ये मैं बाहर दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कितना अंधेरा हो रहा है। अच्छा लगता है ना जब आप ऐसे रमज़ान में पूरी रात जग रहे होते हो, तो उसकी भी रौनक ही अलग है। पूरे सहरी तक आप नमाज़ किताब करते हो, सबके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो भी अच्छा ही लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस मैंने यहाँ पे वज़ू कर लिया है और नमाज की तैयारी भी कर ली मैंने, और फिर नमाज हो गया है मेरा यहाँ पे। बट थोड़ी लाइट जल रही है गाइस यार, बट फिर भी सब लोग सो गए तो सब लोग सो गए हैं। मैं ये कुछ कपड़े लेके आई थी बाय द वे, वो कपड़े मैं यहाँ पे अनरैप करके देख रही हूँ और आप लोगों को शायद शूट करके दिखा रही हूँ। जो कुछ कपड़े मुझे स्टिचिंग करके रिसीव हुए हैं और अब ईद आ गई है तो कपड़े ही कपड़े बनने हैं लगातार। कुछ आप परचेज़ कर रहे हो रेडीमेड, कुछ स्टिचिंग्स के लिए डालते हो, कितने कपड़े हो जाते हैं। एंड हम लोगों को जितना भी कपड़ा बन के मिले ना, वो कम ही होता है, आई डोंट नो व्हाई। फिर ये वाला जो कुर्ती है, ये कलर मुझे एक्चुअली गाइस बहुत अच्छा लग रहा था, फिर मैंने पूरे नहीं निकाले, फिर मुझे ना वो बाद में ना समेटने पड़ते हैं। ये ब्लैक वाला तो इस इमेजिंग ब्लैक एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन था, ये भी स्टिच कराया था मैंने, प्रॉपर अनारकली है ये। एंड बस फिर मैंने सोचा कि इसे कबर्ड में अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। एंड फिर सब लोग, ये लोग अफ्तारी की क्लिप्स ली थी मैंने छोटी सी, जो मैंने दिखाई नहीं थी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का ब्लॉग। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, और ये सब कुछ मुझे अभी समेटना है सोने से पहले। तो आई, और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।